Hello friends, welcome to my YouTube class. We are going through the chapter The Cell, its structure and function. And in today's video, we will go through two topics, parts of cell and cell organelles. So let's start. Parts of cell. The parts of cell कौन से हैं? As we have described earlier in the previous video, the parts of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. So let us see that what is cytoplasm, what is cell membrane and what is nucleus one by one. Cell membrane. All living cells are bounded by a membrane or a boundary wall called as plasma membrane or cell membrane. तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सभी लिविंग सेल्स का जो कंपोनेंट है एक बाउंड्री वॉल से बाउंडेड होता है एंड दैट बाउंड्री वॉल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. Plasma membrane surrounds gel-like material and is called protoplasm. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि बाउंड्री लाइक वॉल है उसके अंदर जेल लाइक मटेरियल है, लिविंग मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एट पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक बाउंड्री वॉल है वो सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी इन्वायरमेंट से या कौन सी चीज़ें सेल से बाहर जाएंगी वो सब कुछ कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. In addition to the plasma membrane, the plant cell, the fungi and the bacteria have an additional outer covering called as cell wall. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक बाउंड्री वॉल है ही है सेल के सबसे बाहरी हिस्से में, बट अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे या फंगी की बात करेंगे या बैक्टीरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल वॉल होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इन फंगी एंड बैक्टीरिया. Cell wall provides rigidity and protection to the cells against the variation in environment. Cell wall give a definite shape, size and support to the cell. Next is cytoplasm. So cytoplasm is a portion of protoplasm which lies between cell membrane and nuclear membrane. तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है जो कि बाउंड्री वॉल है जो सेल को इनक्लोज करता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो बाउंड्री वॉल है जो न्यूक्लियस को बाउंड करता है. तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमको फर्दर पढ़ना है. नाउ साइटोप्लाज्म एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज़. Cytoplasm contains carbohydrate, protein, fats, minerals and vitamins which work together to provide a unique living nature to the protoplasm. तो ये साइटोप्लाज्म में ही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना एक्टिविटीज़ करते रहें और सेल जो है एक लाइव सेल बना रहे. न्यूक्लियस, it is the most important part of cell. It is generally lies at the center of the cell but sometimes it also occupies peripheral position. तो जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर पे होता है, उसको कंट्रोल हाउस भी बोलते हैं, और कभी कभी वो सेल के किनारे वाले हिस्सों पर भी होता है. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो सेंटर पर ही होगा, बट जनरली इट लाइज एट द सेंटर. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सेल की सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल. द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. तो जैसा अभी आपको हमने बताया कि न्यूक्लियस को भी बाउंड करने वाला एक बाउंड्री वॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटीन विच कंडेंस डाउन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. जब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देखेंगे तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको दिखेंगे
और वो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड होता है, उस समय क्या होता है, क्रोमोजोम्स बन जाते हैं। द क्रोमोजोम्स आर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोजोम्स ही ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को पास ऑन करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर जो पापा के हैं वो बच्चों में होते हैं, या कुछ कैरेक्टर मम्मी के जो हैं वो बच्चों में होते हैं। तो वो कैरेक्टर पापा या मम्मी वाला कैरेक्टर बच्चों में आते किससे हैं, विद द हेल्प ऑफ द क्रोमोजोम्स। नाउ द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो हमने बताया कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं और एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो उस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं? दे आर प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड एट लास्ट सिलिया एंड फ्लैजेला। तो इन सभी के बारे में हमको कुछ पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स आर लार्ज ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स ऐसे ऑर्गेनल हैं जो केवल प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स कलर टू द सेल। प्लास्टिड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स सेल को प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के प्लास्टिड्स मेनली होते हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं प्लांट्स को। तो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स जो प्लांट को ग्रीन कलर देता है उसको ग्रीन कलर प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। और दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। उसका नाम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नाम होता है। और क्या काम करता है? इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो हेल्प करता ही करता है, उसके साथ साथ वो ग्रीन कलर भी देता है प्लांट्स को। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा? द डिफरेंट कलर्स टू द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर इज गिवन बाय द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। तो जो दूसरे तरह का प्लास्टिड है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, तो जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स के कलर देखते हो वो सारे कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स अदर देन द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी कोई भी कलर हमको प्लांट में दिख रहा है तो दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड। ये कोई भी कलर नहीं देता है। एंड इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। सेकेंड सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज रॉड और स्पेरिकल शेप। रॉड, ROD, रॉड और स्पेरिकल शेप। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि सेल रेस्पायर कर सकते हैं। तो सेल अगर रेस्पायर करेगा तो किसके थ्रू रेस्पायर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू रेस्पायर करेगा। जब वो रेस्पायर करेगा तो इट विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है जिससे कि एनर्जी बनता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? ATP के फॉर्म में बनता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इस फॉर्म में बनता है एनर्जी, और जो कि सारे एक्टिविटीज़ में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ATP ही है जिसके चलते सेल अपना कोई भी एक्टिविटीज़ कर पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चलते एनर्जी बना, एंड दैट्स वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट प्रोवाइड्स चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं सेल के अंदर। और ये 2 तरह के होते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं कि जस्ट इमेजिन और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के बाहरी हिस्सों पर छोटे छोटे मस्टर्ड, सरसों के दाने चिपके हुए हैं, तो उसका सरफेस हो जाता है रफ। जब छुएंगे तो सरफेस हो जाएगा रफ, और इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। SER दूसरे तरीके का जो है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फिर से आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इमेजिन करिए जिसके बाहरी हिस्सों पे कुछ चिपका नहीं है, तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बाहर से बिल्कुल स्मूथ छूने में लगेगा।
रफ जैसा नहीं लगेगा, और इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, these are sac-like structures arranged one above another, and they help in processing and packaging of materials produced by the cell. sac-like structures होते हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं सेल के अंदर, और जो भी मटेरियल्स बन रहे हैं, जो भी मटेरियल्स प्रोसेस हो रहे हैं सेल के अंदर, उन सबको पैक करने का काम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। वैक्यूल, इट इज़ एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, बड़ा सा बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। और अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। इट हेल्प्स इन एक्सेस स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट रहेगा, और या तो प्रेजेंट रहेगा तो बहुत ही छोटा सा साइज में रहेगा। यही वैक्यूल अगर अमीबा की बात करेंगे तो उसमें मॉडिफाइड हो जाता है, और वहाँ बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। और वहाँ पे क्या करेगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे सरसों के दाने होते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटे होते हैं। और साइटोप्लाज्म में दो तरीके से होते हैं, या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहेंगे। तो जैसा कि अभी तुरंत आपको हमने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच हो जाएंगे राइबोसोम्स, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। cilia and flagella, these are small extensions on the cell membrane of the cell। जो सेल मेम्ब्रेन है, बाहरी आउटर मेम्ब्रेन है, उसी पे एक्सटेंशंस होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलिया और फ्लैजेला। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। तो ये हो गया सिलिया फ्लैजेला का फंक्शन, कि सिलिया फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फूड। दो फंक्शन है, पहला लिखोगे आप लोग इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, दूसरा आप लोग लिखोगे इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फूड। अब देखो पैरामीशियम जो है दैट हैव सीलिया ओवर द बॉडी एंड यूग्लिना हैव फ्लैजेला ओवर द बॉडी। अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं सीलिया और फ्लैजेला की, तो जो सीलिया है दैट इज़ न्यूमरस इन नंबर ओवर द बॉडी ऑफ पैरामीशियम, और फ्लैजेला जो है दैट इज़ वेरी फ्यू, 1 और 2 इन नंबर्स। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो कि सीलिया जो है दे आर स्मॉल इन साइज और फ्लैजेला आर लार्ज इन size। तो these are the functions of cilia flagella, definition of cilia flagella, and differences of cilia and flagella। And thanks a lot for watching my video, and please share, comment and subscribe my channel. Thanks a lot।